अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं आज आलू चीज़ी रोल। तो मैं बनाऊंगी आज न्यू रोल आलू चीज़ी के साथ में। यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर हम 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देंगे और हरी मिर्च दरदरी सी कुटी हुई हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे। ये स्पाइसी तीखी है, इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आधा चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर हम डालकर फिर आलू को कद्दूकस करके इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के उबाल कर रखी थी, इसे हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया है और मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से इसकी स्टफिंग बनाएंगे और इसके मसाले जो हमने डाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आधी मुट्ठी हरा धनिया इसके अंदर हम डालकर फिर से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम मिक्स करके हरा धनिया इसे एक बाउल में निकाल कर एक साइड में कर देंगे। यहाँ पर मैंने मैदा 150 ग्राम जितना इसका डो बनाई थी। इसके अंदर मैंने नमक और 1 चम्मच ऑयल डाला था। इसे हमने रेडी करके रखा था 15 मिनट पहले। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। इसके 3 पेड़े बनाऊंगी मैं मीडियम साइज़ के। तो इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे पतला पतला ही हमें बेलना है। तो दोस्तों इसे जितना चाहे आप उतना पतला कर सकते हो, ये फटेगा नहीं क्योंकि मैदा है। और हमें इसे पतला पतला ही बेलना है क्योंकि ये हम इसकी स्टफिंग भरने के बाद इसे हम डबल शेप देंगे। तो ये फ्राई करते टाइम अच्छे से अंदर तक पकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से बहुत पतला सा बेल ली हूँ। जितना हो सके आप उतना ही पतला इसे बेल लीजिए। फिर हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे जो हमने आलू से बनाई थी सूखे मसाले डालकर। इसे अच्छे से हम पतला पतला सा इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हमें एक ही साइड से स्टफिंग भरनी है और एक साइड जो हम इसकी है वो खाली ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे पलटी करना है। तो इस तरह से हमें स्टफिंग को अच्छे से पतला पतला सा फैला लेना है। तो ये अच्छे से मैंने इसकी स्टफिंग लगा दी हूँ। अब इसे हम डबल शेप में ले लेंगे और इस तरह से इसके किनारों को मिलाते हुए हम इसे दबाएंगे ताकि ये फट ना जाए। फिर हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट करेंगे। बीच की ओर में इसे कट करना है और जो हमने इसका मुंह बंद किया था उस साइड से हमें इसे कट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल एक ही साइज़ से दोस्तों इसकी कटिंग करनी है और हम ऊपर का जो हिस्सा है वो 1 से 1.5 इंच खुला ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ डालनी है। इस हिसाब से ही हम इसे खुला रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे कितने अच्छी तरीके से एक ही साइज़ के इसकी पट्टी बनाई हूँ। अब इसे हम गोल गोल शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी रिंग बनानी है। इसे आराम से ही निकालते हुए इसकी रिंग बनाते जाएंगे और इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें इसकी रिंग बनानी है और फिर इसे नीचे की साइड पर हम लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से बन जाती है। इस तरह से ही आपको सारी रिंग बनाकर रेडी करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी रिंग बना ली है गोल गोल शेप में। इस तरह से ये बन जाएगी। अब हम चीज़ कटिंग कर कर इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना चौड़ा चीज़ की कटिंग करेंगे और इसे बीच में से कट करते हुए इसके 2 पार्ट कर लेंगे।
इस तरह से हमें लंबा लंबा सा बीचों बीच रखना है और फिर ऊपर की साइड से इसे घुमाते हुए इसे अंदर पैक करना है। तो इस तरह से हमें इसकी रिंगें भी सीधी करनी है और फिर चीज़ डालकर घुमाते हुए हल्के हल्के हाथों से ही इसे पलटी करना है। इसे दबाना नहीं है वरना इसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का ही रोल करना है। ये बहुत ही अच्छे से इसका शेप बन जाता है। ये बहुत ही अच्छे से खूबसूरत सा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम बीचों बीच से कट करेंगे और इसके 2 हिस्से करेंगे। तो इस तरह से हमें कट करते हुए इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। इतना ही हम बनाएंगे। आप चाहे तो छोटी रोटी बनाकर छोटा ही इस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैंने बड़ा बनाई थी ताकि मैं एक पेड़े से 2 हिस्से कर कर आसानी से जल्द बना सकूं। तो इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बनाकर उसके अंदर स्टफिंग भरी हूँ और इसी तरह से हम फिर से इसे भी इसकी रिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों एक पेड़े के अंदर हमारे 2 रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब ये दूसरा पेड़ा हमने जो बनाया था स्टफिंग इसके अंदर भरकर इसे भी हम इसी तरह से रोल कर लेंगे और इसी तरह से हल्का हल्का हमें घुमाते हुए इसे शेप देनी है। देखिए दोस्तों ये भी कितने अच्छे से खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। इसे भी हम बीचों बीच से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पेड़ों के अंदर 4 रोल बनाकर रेडी कर लिए है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 4 ही बनाऊँगी और एक मैं बचा हुआ पेड़ा है तो इसके अंदर पराठा बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए कढ़ाई रखी थी। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम गरम कर लेंगे। फिर गरम हो जाएगा तो हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होता है और बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाता है और इसका चीज़ जो है वो भी अच्छे से पिघल जाएगा। इसे तोड़ने में चीज़ भी अच्छे से निकलती है पिघली हुई। तो इसे हमें ध्यान रखना है और इसे गोल्डन फ्राई करना है लो फ्लेम पर ही। तो देखिए दोस्तों इसे 3 मिनट लगे हैं और मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही गोल्डन फ्राई की हूँ। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे इस तरह से एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने 2 निकाल लिए। अब 2 हम फिर से इसी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे, फिर इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो रोल है चीज़ी रोल वो बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने नीचे मेयोनीज डाली हूँ और सेजवान चटनी इस पर हम डाल देंगे क्योंकि ये बहुत तीखी है, इस हिसाब से ही मैं इसे मिक्स कर कर सर्व करूँगी। यहाँ पर हमारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो को लाइक फॉलो ज़रूर करना।